चलिए मैथ की स्ट्रेटजी की बात करते हैं। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिला, कुछ टाइम मिलता है, उसके बाद आपको जो है वो सॉल्यूशन करना रहता है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपसे जितना क्वेश्चन बन रहा है उतना बनाइए। अब ये कैसे करना है, जहाँ तहाँ से नहीं उठाना है। स्टार्टिंग कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर ये बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तुरंत 2 सेकंड में स्किप कीजिए। ये लग रहा है आपको से कि बन जाएगा, तुरंत उठाइए पेंसिल, यहाँ पे सॉल्यूशन, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पेज तो दिए नहीं जाएंगे, यहाँ पे उठाइए। अगर 2-3 लाइन में ये बन जाता है तुरंत इसको बनाइए। हो सकता है आपसे तीसरा नहीं बना, स्किप कीजिए, चौथा नहीं बना, स्किप कीजिए, पांचवा नहीं बना, स्किप स्किप करते जाइए। अगर लग रहा है आपको उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो स्किप करते जाइए चुपचाप, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस तरीके से आगे जाते जाइए, ठीक है। फिर पता चला कि ये क्वेश्चन जो है वो मान लीजिए कि यहाँ पे एन्यूटी का, ये आपको लग रहा है कि बन जाएगा, तुरंत सिंपल इंटरेस्ट में पूछा, तुरंत लगाए और तुरंत बना लिए। मतलब अगर जो 30 सेकंड से अंदर बनने वाला है उसको तुरंत बना दीजिए और 100% तक जाइए, ठीक है। आगे नहीं बन रहा है, फिर यहाँ पे पता चला कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ये वैल्यू दिया हुआ है उसका वाला, तो उसको बनाए। फिर नहीं बन रहा तो बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। फिर यहाँ पे पता चला ज्योमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला लगाकर कि बन जाएगा ये, तो इसको बना लीजिए। फिर आगे पता चला कि 2-3 क्वेश्चन नहीं बना, फिर ये बन रहा है तो इसको बना लीजिए। ऐसे ऐसे कर करके आपको 100 तक जाना है। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो लॉजिकल रीजनिंग वाले कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो तुरंत बन जाएंगे, तो उसको आप 3-4 उठाकर बना लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग के बाद आपको स्टैट्स में से थ्योरी नजर आएंगे, तो स्टैट्स में से थ्योरी आप बना लीजिए। 10-12 थ्योरी आराम से आपसे बन जाएंगे और वो सब कम टाइम में बनेंगे। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसे करते करते आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा पूरे 100 तक पहुँच चुके हैं। लेटर सपोज पूरे 100 तक आप पहुँच गए, और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन मैथ से था, कुछ स्टेट से था, कुछ टाइम वैल्यू मनी का था, और कुछ एलआर का था, ठीक है। अब 2-3 नहीं बल्कि पूरे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मैथ्स के होंगे जो आप बना चुके होंगे बिल्कुल ही कम समय में। कैसे, मान लीजिए उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, अलजेब्रे वाला जो क्वेश्चन होता है, एज वाला वो हो गया, आपका एपीजीपी हो गया, तो परमुटेशन कम्बिनेशन, ये सब मिलाकर अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन भी सोल्व कर पाए होंगे, आप इतना कर पाएंगे। जब 1 से 100 तक आप सीधे जाएंगे, जो बन रहा है ना उसमें आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उसको छोड़ दीजिए। जो तुरंत बन रहा है उसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो आपको पता चला कि मैथ से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लिए थे। साथ में आपको ये भी पता चला कि स्टेट से कम आप 10 क्वेश्चन बना लिए। यस, स्टेट से 40 क्वेश्चन आता है, उसमें से आप 10 क्वेश्चन बना चुके हैं। क्यों? क्योंकि 10 तो डायरेक्टली थियोरिटिकल क्वेश्चन होता है, जो कि थ्योरी से होता है स्टेट्स में, बिल्कुल, जिसमें सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मे बी वो फॉर्मूला पूछ दे या फिर कुछ थ्योरी पूछ दे, तो 10 नंबर का वो क्लियर कट कम से कम पूछेगा। जो कि मैं मानता हूं कि इसमें 10 अगर क्वेश्चन है तो इसमें 1 मिनट से ज़्यादा आपसे नहीं लगेगा। इतना आसान ये क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे हर बार पूछता है। वैसे ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी से अगर मान लीजिएगा 5 ही क्वेश्चन बना पाए, हालांकि मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। स्टार्टिंग में ही आपको लगेगा कि आसान है, ये सब मैं सोल्व कर सकता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट से रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से रहेगा। और वहीं एल आर जो 20 नंबर का है, उसमें से कम आप 8 तो आराम से सोल्व कर लेंगे। 8, अब हो सकता है आप 10 भी सोल्व कर लें स्टार्टिंग में। तो देख रहे हैं 10 6 16, 16 और 5 21 और 8 29, लगभग 30 क्वेश्चन जो है वो पहले 30 मिनट में, जब आप 100 तक जाएंगे, 1 से 100 तक, तो आपको कम से कम 30 क्वेश्चन आप बना चुके होंगे 30 मिनट में। इतना याद रखिए। अब आप बोलेंगे कि 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, तो बिल्कुल कुछ मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो बिल्कुल ईजी होता है, आप देखते ही उसको पकड़ लेंगे और 10 सेकंड से 20 सेकंड से ज़्यादा 30 सेकंड तक आप लेंगे और उसको बना लेंगे। वैसे स्टेट्स में है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, वो कम से कम 10 मार्क्स के नहीं बल्कि वो 15 से 20 मार्क्स के होंगे, क्योंकि कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी डायरेक्ट ही बन जाते हैं 1 से 2 लाइन में, तो उसको आप सोल्व कर लेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 4-5 क्वेश्चन होते हैं 15 नंबर में से, जो आप आराम से सोल्व करेंगे। और लेलर तो उतना हार्ड नहीं होता, 4-5 क्वेश्चन छोड़कर, तो कम से कम आप 8 उसमें से बना लेंगे। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन आप पहले 30 मिनट में बना लेंगे। अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। जो बन रहा है उसको बनाए। जैसे ही हमको लगा कि नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो उसको हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ऐसे प्लस बाद में इरेज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और स्किप करके आगे चल जाएंगे। जो बनेगा उस पर टिक मारकर सीधा आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, चौथा नहीं बना, कोई बात नहीं है, फिर सीधे आ गए 99 पे, ये बन रहा है। तो इस तरीके से आपको बनाते जाना है कि जो बन रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपसे 30 सेकंड लेगा, तो उसको आप बनाते जाइए। अब आप कहेंगे कि 1 to 100 गए और उसमें से 15 ही बना, अगर 15 भी बना होगा ना, तो आपको वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा, मैं बता दे रहा हूँ क्लियर कट। अगर आप जितना बनाएंगे ना उतना ही टाइम आपको लगेगा पहले 30 मिनट वाले में। मतलब आप 20 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो सिर्फ 20 मिनट ही लगा रहेगा पहले वाले में। तो पहले वाले में क्या करना कि जो बिल्कुल ईजी है, 100% ईजी पेपर तो रहेगा नहीं, तो पहले ईजी सॉल्यूशन जो है वो आपको कर लेना है। और इसका अगर मान लीजिए कि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन में सोल्व भी नहीं हो पा रहा थोड़ा सा टाइम, तो यहाँ पे जो ये जगह है इतना सारा, इसमें आप सोल्व करके फिर इरेज कर दीजिए पेंसिल से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेन चीज जो है कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है मैथ्स में, कि पहले 1 to 100 जाएंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि 30 क्वेश्चन आप आराम से बना लिए हैं। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप मैथ्स अच्छे से पढ़ लिए मॉड्यूल भी,
तो 30 क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे, जिसमें 20 नंबर का एलआर, जो पूरा 20 नंबर का एलआर होता है उसमें से अगर आप 8-9 भी बना लिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी 15 नंबर का तो उससे 5 नंबर बना लिए, मैथ्स रहता है 5 से 6 मैथ्स में से बना लिए। सोचिए 6 चैप्टर मैथ्स का, उसमें से 5 मार्क्स का, 30 मार्क्स का मैथ, उसमें से मैं 5 मार्क्स का कर रहा हूँ, जो कि आराम से वैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। स्टैट से कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको 1 मिनट में 6 से 7 क्वेश्चन सोल्व होंगे, बिल्कुल, क्योंकि थ्योरेटिकल डायरेक्टली रहेंगे। उसका आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा पास्ची वाला है, कौन सा लेस्पायर वाला है, कौन सा फिशर्स का फॉर्मूला है, क्या इसे काउंट होगा, वो सारे लगाकर आप बहुत जल्दी क्विकली कर पाएंगे। और एलआर में तो लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगेगा, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो ये स्ट्रैटेजी पहली दफ़ा आप पहले 30 मिनट के लिए कीजिए। इसमें आपको मैं गारंटी लेता हूँ 30 क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे 30 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे 15 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं स्टार्टिंग से लेकर अंत तक में, जो या तो आपको लगेगा कि ये रिपीटेटिव है या फिर डायरेक्टली थ्योरेटिकल से, जिसमें 20 से 30 सेकंड में आप कर लेंगे उस क्वेश्चन। ये पहली। अब दूसरी बार जैसे ही आप जाएंगे तो जो आप सोल्व कर लिए हैं उसको तो आप टिक मार दिए हैं, जो आप नहीं सोल्व किए उसको सीधे छोड़ दिए, और जो आपको लग रहा था कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है उस पर आप प्लस का साइन देकर आए कि ठीक है लेटर बना लेंगे। अब फिर से आइए 1 पे, ठीक है, आप फिर से 1 पे जाइए और जो बना लिए उसको तो आप टिक कर दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि फर्स्ट नहीं बना था, सेकंड बना, सेकंड टिक कर दिए थे, थर्ड लग रहा था कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बन जाएगा, उस पर प्लस आप लिख दिए होंगे। दोबारा जब आप आए तो जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, फिर है प्लस वाले पे कि प्लस प्लस कितना करके रखे। तो इसमें मैं बता दूं कि अगला जो इस पे जो 45 मिनट लगेगा ना, उसमें आप कम से कम 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे। 20 क्वेश्चन सोचिए, 20 क्वेश्चन ही मैं कर रहा हूँ, 2.5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए ले रहा हूँ, तो 30 उधर और 20 इधर, और कितने टाइम लगा, ये जो टोटल टाइमिंग है वो 90 मिनट के अंदर ही हो रहा है, यानी 75 मिनट ही आपका लगेगा और आप जो है वो 50 नंबर तक कर लेंगे। इवन मैं कहूँ आपको कि 50 नंबर नहीं, आप अगर आप अच्छे से पूरा मैथ्स पढ़े, पूरा एमटीपी आरटीपी करके जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे चैप्टर्स का, तो आप तो 70-80 भी बना लेंगे 75 मिनट में, रियली बना लेंगे। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपका मे बी कि आपका मैथ्स कमजोर हो या फिर 12th में आपने मैथ्स नहीं पढ़ा था, तो उसके लिए ये चीज़ है कि 75 मिनट में आप देखेंगे कि आप कम से कम आपका जो है वो 45 to 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका है 120 मिनट में। अभी भी आपके पास 45 मिनट और बचा हुआ है, और आपके पास क्वेश्चन जो है वो कम से कम 10 से 12 और आसानी से बना पाएंगे। मेरा कहने का मतलब क्या था, पहला ये था कि इजी क्वेश्चन जो है वो हमेशा, ऐसा नहीं है कि एक बार की बात है, स्टैट्स में तो ऐसा नहीं कि थ्योरी डालेगा ही नहीं, थ्योरी नहीं डालेगा तो क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारा डालेगा, तो उसमें 10 से 15 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो 1-1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो 10 सेकंड में बन जाएंगे, थ्योरी वाले हैं तो 10 सेकंड में बन जाएंगे, और वो बन गया। एलआर में 4 से 5 से 8 क्वेश्चन तक ऐसे रहेंगे जो आप थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, अगर आप 10 30 40 सेकंड, तो सारे बन जाएंगे उतने में ही, 7-8 क्वेश्चन आराम से। वैसे ही मैथ्स में 2-3 लाइन में वो भी बन जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा जो कि मे बी सीक्वेंस सीरीज से हो, एपी से हो, आपका बहुत सारे वैसे चैप्टर से, परमुटेशन कम्बिनेशन हो गया, लोगरिथम हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, तो ये सारे चैप्टर से आप अगर मिलाकर 5-6 क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं और आप टाइम मैनेज कर पाए हैं। तो टाइम मैनेज करने का पहला यही है तरीका है कि पहले आप 1 to 100 जाइए, जो बन रहा है उसको टिक करिए, तुरंत बनाइए, बन रहा है टिक कीजिए, तुरंत बनाइए, बनाते बनाते 100 तक चले गए, 30 मिनट में पूरा 100 तक आपको चले जाना है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे 25 से 30 आराम से। दूसरी बार जब शुरू करेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लग रहा हो कि टाइम कंज्यूमिंग, अब इसको बनाइए, अब इस पर टोटल आप दीजिए 45 से 50 मिनट, इसमें आप देखेंगे कि कम से कम 15 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। तो यहाँ से ही आपका जो है वो 40 प्लस का जो है वो काम हो चुका है, और अभी भी आपके पास जो है 45 मिनट्स बचा हुआ है। तो इस 45 मिनट को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे स्टैट्स के क्वेश्चन है तो उसको आप सोल्व कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग फिर आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फिर से आप दोबारा बना सकते हैं, जो क्वेश्चन छूटा था, और मैथ्स में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका वो इवन 60 to 70 मार्क्स भी आ सकता है। मेन चीज़ यही है कि आप 1 से 100 तक जाएं, क्विकली जाएं, जो बन रहा है तुरंत बनाएं। आपको लगा कि 2 से 3 लाइन या फिर इतना से इतना जो ये जगह छोड़ा रहता है हर क्वेश्चन में, यहाँ पे अगर मैं सोल्यूशन बनाऊँ तो बन जाएगा, तुरंत बनाइए, फिर अगले में बढ़िए, फिर तुरंत बनाइए, लास्ट में इरेज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ पे लगा कि यहाँ पे इतना लगेगा और बन जाएगा, तुरंत बनाइए। अब इतने बना लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहला जो 30 मिनट था आपका, उसमें आप 30 क्वेश्चन बना चुके हैं, क्योंकि एलआर भी उसमें शामिल रहेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ क्वेश्चन शामिल रहेंगे, स्टैट्स के थियोरेटिकल क्वेश्चन और डायरेक्ट जो क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड, वो बन जाएंगे। इतने मिलाकर आप मतलब 25 से 30 आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरी बार जब आप सोल्व करने जाएंगे तो उसमें कुछ स्टैट्स का सोल्यूशन वाला सोल्व करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग में 4-5 जो क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा, डायरेक्शन वाला हो गया, या फिर वो सीटिंग अरेंजमेंट। फिर आगे आप जाएंगे, हमको पता चला कि मैथ्स में भी कुछ था जिसको आप कैलकुलेशन करके थोड़ा सा टाइम लेकर उसमें बना लिए। तो दूसरा स्ट्रेटजी भी अगर आपका कंप्लीट होगा तब तक आप 50 प्लस आप बना चुके होंगे, और 50 प्लस बना चुके होंगे, और अभी भी आपके पास लगभग 30 से 40 मिनट रहेगा।
तो उस 30-40 मिनट को आपको जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि वो बनेगा उसको बनाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। और ये जो स्ट्रेटजी था ये 45 मार्क्स वाला या 50 मार्क्स वाला, तो ये जो है वो टाइम कंज्यूमिंग उतना नहीं है, ये 1.5 घंटे में ही आपसे बन जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, स्टैट्स की मैं बात कर रहा हूँ, लॉजिकल रीडिंग भी बिल्कुल थ्योरी की तरह ही है, थोड़ा सा समझ लगाना है। और मैथ्स में हमेशा ऐसा 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसको आप देखते ही तुरंत आप बना सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।